हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरल भाषा चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ सैफायर फूड्स के बारे में। सैफायर फूड्स एक भारतीय कंपनी है और इसके जो ऑपरेशंस भारत में ही नहीं बल्कि मालदीव्स और श्रीलंका में भी है। इसके ऐसे 2 फूड चेन्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब 2 फूड चेन्स को ये ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में, और श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया में भी। पहली फूड चेन है KFC और दूसरा है पिज़्ज़ा हट। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी शनिवार रविवार को किसी मॉल में जाएं तो आपको वहाँ पे KFC का स्टोर ज़रूर दिखेगा और आप अंदर झांक के देखिएगा कितनी भीड़ रहती है वहाँ पर। बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसी पॉपुलैरिटी है KFC की भारत में। और अगर आप सिर्फ श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया की बात करें, सारी पॉपुलेशन को प्लस कर लें, मैंने डेटा खंगाला, मुझे पता लगा कि 40% लोग इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के मिक्स पॉपुलेशन में नॉन वेजिटेरियंस हैं। और नॉन वेजिटेरियंस को ये जगह बहुत पसंद है KFC, उनके लिए पैराडाइज है। हमेशा जब भी उन्हें फुर्सत मिलेगी वो KFC पे ज़रूर जाएंगे। फ्रेंड्स, KFC एक ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं प्रोवाइड कर रही है। उनके मेनू में आप देखेंगे तो 100 रुपये तक के, 150 रुपये तक के ऐसे मेनू में आइटम्स मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और बाकी सारे कैटेगरी के लोग भी KFC जाना पसंद करते हैं। दूसरी कंपनी जो सैफायर फूड्स के अंतर्गत आती है वो है पिज़्ज़ा हट। एक्चुअली भारत में पिज़्ज़ा कल्चर की शुरुआत करने वाली कंपनी यही थी, पिज़्ज़ा हट। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स कि डोमिनोज़ के आ जाने के कारण इसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। डोमिनोज़ ने अपना जो डिलीवरी सिस्टम बिठाया था और इस कारण से उनकी सेल्स बहुत ऊपर गई, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, जो जुबिलेंट फूड्स मैनेज करती है डोमिनोज़ को, और सैफायर को नुकसान हुआ, पिज़्ज़ा हट को। पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत सारे अपने जो आउटलेट्स थे उन्हें बंद कर दिया था, लेकिन बंद करने से इन्हें फ़ायदा ही हुआ। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया इनके लिए, क्योंकि जो आउटलेट्स इन्होंने बंद करे इससे इनकी मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ गई है। सैफायर फूड्स में देखें आप तो 52% का जो रेवेन्यू है सिर्फ KFC से ही आता है। और पिज़्ज़ा हट भी, अब मैंने सुना है, अगर सोर्सेस पे हम बिलीव करें, कि बहुत जल्दी ये लोग नए आउटलेट्स खोलने वाले हैं। और कोविड-19 का जो टाइम रहा, फर्स्ट और सेकेंड वेव में जब लॉकडाउन था, ये एक बहुत ही बुरा समय रहा KFC के लिए और पिज़्ज़ा हट के लिए, तो सैफायर फूड्स के लिए भी बुरा समय रहा। लेकिन वहाँ से ये लोग अब बाउंस बैक करने की तैयारी में हैं। और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से सैफायर फूड्स हमेशा लॉस मेकिंग रही है, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट और कंपटीशन इनको बहुत रहा, वर्किंग एफिशिएंसी भी कम थी। लेकिन अब इनका जो है ज़ोमैटो के साथ, स्विगी के साथ, और अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि अमेज़ॉन भी उतर रही है फूड डिलीवरी में, तो शायद अमेज़ॉन के साथ भी इनका टाई अप होने वाला है। अब हमें आदत हो गई है घर पे खाने की, फूड ऑर्डर करने की। हमारे देश में भी जो वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, ये अच्छे से घर कर चुका है। हमें हर 2-3 दिन छोड़ के खाना मंगवाने की आदत हो गई, ऑल थैंक्स टू कोविड पैंडेमिक टाइम एंड लॉकडाउन। तो ये एक कंपनी है। अभी इनके आउटलेट्स सारे देखें तो शायद 428 आउटलेट्स हैं सब मिलाकर सैफायर फूड्स के। और इनकी सिस्टर कंसर्न है दिव्यानी इंटरनेशनल, वो बहुत अच्छा कर रही है। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने दिव्यानी इंटरनेशनल में पैसा लगाया उनके बहुत पैसे बने भी हैं। अभी रिसेंट IPO था इसका। और
सैफायर फूड कंपनी, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस कंपनी के लिए। 428 आउटलेट्स हैं और ये ऑपरेट करती है श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया में, और आगे काफ़ी इसको फ़ायदा हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो अगर आपको मौका मिलता है इसका शेयर परचेस करने का तो आपको ज़रूर करना चाहिए। थोड़े समय तक रुकेंगे तो मुझे लगता है कि लॉस से फ़ायदे में आ सकती है कंपनी। जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना फ्रेंड्स और टिकर चलता है न्यूज़ चैनल्स पे कि कंपनी लॉस से फ़ायदे में आई, तो अपर सर्किट लग जाया करता है। तो मैं उसे इमेजिन कर पा रहा हूँ कि नीचे लिखा हुआ आएगा कि सैफायर फूड्स जो है वो लॉस से फ़ायदे में आई, और फिर लगेगा अपर सर्किट एक दिन तो ज़रूर। तो आप ज़रूर इसको डिप्स पे बाय करें, अच्छी कंपनी है। तो फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया आपको इन्फॉर्मेशन देने की सैफायर फूड्स के बारे में। अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।